कहानी की शुरुआत में ब्रेंट अपने पिता डैन के साथ घर वापस आ रहा होता है। अचानक ही रास्ते में खून में सना कोई खड़ा होता है। इसे बचाने के चक्कर में इनकी एक्सीडेंट हो जाती है। इसमें डैन मारा जाता है। इस घटना के 6 महीने बाद ब्रेंट को दिखाया जाता है जो बहुत ही उदास रहता है। अपने पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। कल स्कूल में प्रॉम पार्टी है। लोला स्टोन ब्रेंट से पूछती है उसकी प्रॉम पार्टनर बनने के लिए, लेकिन ब्रेंट मना कर देता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है हॉली और वही उसकी प्रॉम पार्टनर बनेगी। लोला की चेहरा देखकर ही समझ आता है वो सटिया गई है। स्कूल के बाहर हॉली पहले से ही ब्रेंट की इंतजार कर रही थी। दोनों उसके गाड़ी में सेक्स करने लगते हैं। गाड़ी बन जाती है डांसिंग कार और बाहर से इनकी ये खतरनाक डांस लोला देख रही होती है। जलने की बुआ रही है ना, क्योंकि लोला की बहुत जल रही है और ब्रेंट को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉली ब्रेंट को उसके घर तक पहुंचा देती है। जाने से पहले ब्रेंट उसे कहता है कि लोला ने उसे प्रॉम पार्टनर बनने के लिए पूछा था। हॉली को हंसी आती है क्योंकि लोला को सब ऐसे ही नजरिया से देखते हैं। ब्रेंट घर वापस आ चुका है। घर की हालत बहुत ही खराब है, मतलब इमोशनली दोनों माँ बेटे सदमे में हैं। डैन की मौत के बाद इनकी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। ब्रेंट हमेशा ही सोचता रहता है कि उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई है और इसकी वजह से अपने पास जो लॉकेट जैसी ब्लेड है इससे खुद को ही नुकसान पहुंचाता रहता है। इसकी ऐसी बकचोदी की वजह से ही उसकी माँ बहुत ही परेशान रहती है। कल प्रॉम नाइट पे ब्रेंट हॉली के साथ उसकी गाड़ी में जाने वाला है। ब्रेंट की मॉम कार्ला चाहती है वो कैब से जाए, ना कि हॉली के साथ उसकी गाड़ी पे, लेकिन इन सब बातों से परेशान होकर ब्रेंट घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हॉली प्रॉम नाइट के लिए बड़ी ही ध्यान से तैयार हो रही है और वैसे भी आज ब्रेंट को उसे देना भी तो है। इधर ब्रेंट एक ऊंची जगह पर चढ़ते वक्त आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी हाथ छूटने वाली होती है इसकी गांड फट जाती है। मरने का शौक तो बहुत है, लेकिन ऐसे मरने की शौक बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद क्लिप के ऊपर चुपचाप बैठ जाता है। बैठे बैठे गांजा फूकने लगता है और ताबड़तोड़ म्यूजिक सुनने। वही भोजपुरी वाले, शायद आसपास चाहे कुछ भी हो जाए इसे लंड बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ ऐसा ही माहौल बनाकर बैठा है। तभी एरिक इस निठल्ले पर पीछे से हमला करता है, उठा ले जाता है अपने घर। दूसरी तरफ ब्रेंट की बेस्ट फ्रेंड जेमी अपनी सस्ती गोद गर्लफ्रेंड मिया वैलेंटाइन को लेने आया होता है। सच्चाई तो ये है कि वो उसकी लेने के फिराक में है, बस कहने की हिम्मत नहीं हो रही। इधर कार्ला काफी देर से ब्रेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा। डर होता है कि कहीं उसने किसी तरह की चूतियापन ना कर दिया हो। जैसा कि आपने पहले ही देखा, वो खुद ही अपनी फील्डिंग सेट कर रहा था। कुछ देर बाद हॉली ब्रेंट को लेने आती है। कार्ला बताती है ब्रेंट तो मिल ही नहीं रहा मेरी जान। दोनों की टेंशन से बाल सफेद हो रहे हैं। तभी दरवाजे पर किसी की होने का एहसास होता है। वो जाकर देखते हैं यह तो ब्रेंट की कुत्ता है, बहुत ही बुरी हालत में है। किसी ने स्टैब किया है। ऑब्वियसली एरिक ने, जब वो ब्रेंट को उठाने आया था। हॉली इसे लेकर अस्पताल जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में ही कुत्ते की मौत हो जाती है। इन सभी घटनाओं के बारे में कार्ला मिस्टर वैलेंटाइन को बताती है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। एरिक ब्रेंट को ले जा रहा था। रास्ते में एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था, तो वो गाड़ी पीछे करके इसे भी उठा लेता है। वैसे इसका भी रीजन है, बस देखते रहिए। एरिक घर आते ही उसकी बेटी लोला ब्रेंट की वाइटल्स चेक करती है। जिंदा है या टपक गया? वो तो जिंदा है, पर इन दोनों की जमीर पहले ही मर चुकी है। एरिक अपनी बेटी के लिए अच्छा खासा ड्रेस लाया होता है और लोला अपने पिता के सामने ही ड्रेस पहनने लगती है। सर, वो क्या चीज है? इन्होंने अपने घर को बिल्कुल स्कूल पार्टी की तरह सजाया होता है। ब्रेंट को भी अच्छे से कपड़े पहना दिए गए हैं एंड ऑब्वियसली बांध कर रखा गया है। ब्रेंट छूटने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर इन तीनों के अलावा एक और लड़की है जिसे ये ब्राइट आइज कहते हैं। बिल्कुल चुपचाप रहती है और इसके सर पे किसी तरह के निशान भी है। लोला उसके गले में ब्लीच इंजेक्ट कर रही होती है, जबकि एरिक उसे पकड़ के रखता है। इससे ब्रेंट की वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो जाते हैं और उसकी गले से आवाज भी नहीं निकलती। इसके बाद डिनर के दौरान लोला अपने पिता से पूछती है कि उसके और ब्राइट आइज के बीच कौन सबसे सुंदर है। एरिक जवाब देता है दोनों ही खूबसूरत है। लोला को उसकी जवाब पसंद नहीं आती, चेहरे पे ही दिख रहा है, और ब्राइट आइज को खिलाने के नाम पर बस ह्यूमिलिएट करती है। लोला इसके बाद ब्रेंट को भी खिलाने की कोशिश करती है, पर वो मना कर रहा होता है। तब एरिक हथौड़ा लेकर बैठ जाता है। डर के मारे ब्रेंट खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लोला फिलहाल उसे उंगली चाटने के लिए कहती है। शक इट मदरफकर, ऐसा ही कह रही है। लेकिन ब्रेंट टॉयलेट जाना चाहता है। लोला तब तक उसे जाने नहीं देना चाहती जब तक वो उसकी उंगली नहीं चाटता। एरिक की हथौड़ा दिखाने पर मजबूरी में उसे लोला की उंगलियां चाटना पड़ता है और इससे
लोला सेक्सुअली अराउज होना शुरू होती है, लेकिन फिर बीच में रोक देती है। ब्रेंट को टॉयलेट जाना था, लेकिन पेशाब करने। लोला उसकी पैंट खोलती है, फिर उसे ग्लास के अंदर ही पेशाब करने के लिए कहती है। 10 तक गिनने लगती है। अगर उसने 10 तक गिनने से पहले पेशाब नहीं किया तो एरिक उसकी पेनिस को चेयर से फिक्स कर देगा। इतनी टेंशन में पेशाब तो बहुत दूर की बात है, टट्टी भी ना निकले, लेकिन 10 गिनने से पहले ही ब्रेंट पेशाब कर देता है। एक बार इसके चेहरे की तरफ देखो, कितनी खुश है। लोला उसके हथियार को अपने दांतों से काट कर निकाल देने की धमकी देती है, ताकि भविष्य में हॉली शक भी ना कर सके। समझ रहे हो ना, जैसा उसने गाड़ी में किया था, और उसे ऐसा करते हुए लोला ने देखा था। लेकिन इधर गुस्से में ब्रेंट अपनी लातों से लोला को सुला देता है, फिर अपनी रस्सियां छुड़ाकर घर से भाग जाता है। एरिक उसके पीछे आता है। उससे बचने के चक्कर में वो पेड़ पर चढ़ जाता है, जबकि नीचे से एरिक उस पर पत्थर फेंकने लगता है। वो मजा सिर्फ लोला अपने पिता को लेने नहीं देती, वो खुद भी उसकी तरफ पत्थर फेंकने लगती है। एक पत्थर उसे इतनी जोर से लगती है कि ब्रेंट टप्पा खा के गिरता है सीधा जमीन पर। ब्रेंट फिर से पकड़ा जाता है। इस बार उसे चेयर से बांधने के साथ साथ उसके पैरों में चाकू घुसा दिया जाता है, जो फ्लोर के साथ फिक्स हो जाती है। पहले तो वो दर्द से चिल्ला रहा था और इसमें लोला को बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन अब उनकी इतनी तड़पाने के बावजूद भी ब्रेंट रिएक्ट करना बंद कर देता है। इससे लोला की बहुत जल रही होती है पिछवाड़ा, पर वो हमें दिखाएगी थोड़ी। लोला ब्रेंट को स्क्रैप बुक दिखा रही है। इसमें लोला के अब तक शिकार हुए सारे मर्दों की फोटोज है, बचपन से लेकर आज तक। इनमें से एक होता है टिमी वैलेंटाइन, मिया वैलेंटाइन की भाई, जो किसी तरह से बचकर भागने में कामयाब हुआ था। ब्रेंट इसे पहचान लेता है। ये दरअसल वही आदमी है जो 6 महीने पहले उनकी गाड़ी के सामने आया था। लोला उसके शरीर पे ड्राइंग बनाती है, जिसमें उनकी इनिशियल लेटर्स होते हैं, और फिर उसके शरीर पर नमक छिड़क देती है। दर्द के मारे ब्रेंट चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज इतनी ज्यादा नहीं निकलती। ये दोनों उसे मॉक करते हुए कह रहे होते हैं, वी कैन हियर यू मदरफकर। इधर डांस पार्टी के दौरान मिया जेमी की हथियार पे हाथ डाल रही होती है बार बार। समझ रहे हो ना, देने के फिराक में है। उन्हें ऐसा करते देखकर प्रिंसिपल इन्हें बाहर कहीं दूर जाने के लिए कहता है। यहाँ पर लोला पहले ब्रेंट के साथ डांस करती है, हालांकि उसकी पैर फ्लोर के साथ फिक्स है, फिर अपने पिता के साथ। यहाँ पर वो कन्फेस करती है कि उसे अपने ही पिता से मोहब्बत होने लगी है, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। लेकिन ब्रेंट की अचानक चेयर पे बैठने की वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये फ्लोर के नीचे मौजूद एक छोटा सा दरवाजा खोलते हैं, बिल्कुल किसी तहखाने की जैसी। यहाँ पर एरिक जो जानवर उठा कर लाया था उसे फेंक देते हैं। नीचे जो भी है उन्हें खाने के तौर पे। पता है नीचे क्या है, थोड़ा इंतजार करो, जान लोगे। ब्रेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इनकी चंगुल से बचने की। उसके पास जो ब्लेड जैसी लॉकेट थी, इसके जरिए रस्सियां काटने लगता है। दूसरी तरफ मिया और जेमी एक दूसरे की लेने में बिजी है। बिल्कुल डांसिंग कार माहौल बना हुआ है। ये देखकर प्रिंसिपल बाहर आते हैं। फिर से इन्हें कहता है इन्हें कहीं बाहर जाने के लिए कहा था, स्कूल के सामने नहीं। इधर ब्रेंट के साथ जो होने वाला है वो बड़ी भयानक है। लोला अपने हाथों में ड्रिल मशीन लिए खड़ी है। ये पापा की पड़ी ब्रेंट की स्कल में छेद करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं हो पाती। दोबारा कोशिश करती है और जैसे तैसे एक छोटा सा छेद बनाती है। ब्रेंट अंदर ही अंदर दर्द से चिल्लाए जा रहा होता है। उसे अपने परिवार की याद आ रहा है, जबकि इधर लोला के दिमाग में कुछ खुरापाती आइडियाज आ रही है। अब ब्रेंट के सिर पे जो छेद है उसके जरिए उसके दिमाग में गर्म पानी डालने की फिराक में है, उसे लेबोटोमाइज करने के लिए। लेकिन ये पापा की पड़ी अपने पापा के हाथों में ही पानी गिरा देती है। कहती है ये छोटी सी छेद उसके लिए काफी नहीं है, इसे बड़ा छेद चाहिए। समझ रहे हो ना। अपने बेटी के कहने पर एरिक ब्रेंट के सिर पे जो छेद है उसे बड़ा करने लगता है, लेकिन अब तक ब्रेंट खुद की रस्सियां काट चुका होता है। उसी ब्लेड से एरिक पर हमला करता है और ड्रिल मशीन से अपनी पैरों की रस्सियां काट लेता है और वहाँ से चाकू भी निकाल लेता है। एरिक जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आता है, ब्रेंट उसकी गर्दन पे चाकू मारता है बार बार। लोला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंट एक मुक्के में ही इस पापा की पड़ी को सुला देता है। इसके बाद एरिक को धक्का मार के उसी तहखाने में फेंक देता है। इसके अंदर लोला की पहले वाले विक्टिम्स है। इन्हें लेबोटोमाइज करके ऐसा जानवर बना दिया गया है कि अब वो इंसानों को भी खा लेते हैं, जैसे अभी एरिक को खाने में बिजी है। ये सब देखकर ब्रेंट हजम करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी पीछे से लोला उसे भी तहखाने में फेंक देती है। इसके बाद अपने पिता को बचाने के चक्कर में दरिंदों को हटाने के लिए इधर उधर की चीजें फेंकने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो पहले ही टपक चुके हैं। लोला ऊपर से दरवाजा बंद कर देती है और अब ये दरिंदे ब्रेंट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। लोला ने जो चीजें फेंकी थी इनमें से फ्लैशलाइट भी है और इसी के जरिए ब्रेंट अपनी सुरक्षा करता है, इन दरिंदों को निपटा देता है।
दूसरी तरफ जेमी लेने देने के बाद मिया को उसके घर तक पहुंचा देता है। मिया अपने पिता से बहुत ही नाराज है क्योंकि वो आज तक टिमी को ढूंढ नहीं पाया। यही वजह है कि मिया ज्यादातर समय उदास रहती थी। इधर लोला ब्राइट आइज के पास आती है और इसे दम घोटकर मार देती है। कहती है गुड नाइट मम्मी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उसकी माँ थी, पर इसे कोई परवाह नहीं है, ना तो पहले थी और ना ही अब है। हॉली ब्रेंट की यादों में खोई हुई है। तब उसे याद आता है कि ब्रेंट ने उसे बताया था। लोला ने उसे प्रॉम नाइट के लिए पूछा था। हॉली इसके बारे में मिस्टर वैलेंटाइन को बताती है, इसीलिए मिस्टर वैलेंटाइन लोला के घर तक आते हैं। खिड़की से घर के अंदर देखते हैं फ्लोर पे काफी खून गिरा हुआ है। इससे चौकन्ने हो जाते हैं। दरवाजे तोड़कर घर के अंदर आते हैं। उसकी चलने की आवाजें सुनकर ब्रेंट दरवाजे पे फ्लैश लाइट फेंकने लगता है बार बार। इससे मिस्टर वैलेंटाइन की ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो दरवाजा खोलते ही अंदर ब्रेंट को देखते हैं, लेकिन तभी पीछे से लोला एक कुल्हाड़ी मारता है सीधा उसके सिर पे। ब्रेंट की बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इसके बाद लोला ब्रेंट को धमकी देती है कि वो उसकी माँ को ठीक वैसे ही मारेगी जैसे उसने उसके पिता को मारा। फिर हॉली के दिल में चाकू मारेगी जैसे ब्रेंट ने उसके दिल दुखाया। ये सब कहने के बाद वो घर से चली जाती है, लेकिन दरवाजे खुला छोड़कर। रास्ते में यूं ही पागलों की तरह बढ़ते जा रही है ब्रेंट की घर की तरफ। हॉली भी उसी तरफ लोला के घर की तरफ जा रही होती है ब्रेंट की तलाश में। लोला एक जगह पर छुप जाती है और जैसे ही हॉली उसके करीब आती है गाड़ी पर स्क्रैप बुक फेंक देती है। इससे हॉली गाड़ी रोक देती है। अगले ही पल लोला उस पर हमला करती है, लेकिन उसे मार नहीं पाती। हॉली किसी तरह से उससे बचकर भागने लगती है। इधर ब्रेंट तहखाने में जितनी भी हड्डियां पड़ी हुई थी और इन दरिंदों की लाशें एक जगह पर जमा करके तहखाने से निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर मिस्टर वैलेंटाइन की गाड़ी लेकर बढ़ने लगता है अपने घर की तरफ। रास्ते में लोला हॉली की पीछा कर रही होती है। हॉली गाड़ी के सामने आ जाती है। उसे बचाने के चक्कर में ब्रेंट लोला को ठोक देता है। हॉली जब अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी पे उठती है, देखती है यह तो ब्रेंट है। इधर अभी भी इंजर्ड लोला इन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन ब्रेंट उसे गाड़ी से ठोक कर निकल लेता है अपने रास्ते। घर पर उसकी माँ इन दोनों को सीने से लगा लेती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।